डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी 15 में से 14 सीट जीत जाती है और अंबेडकर खुद अपनी सीट हार जाते हैं। अंबेडकर को आज जितना बड़ा बनाया जा रहा है उसके लायक बिल्कुल भी नहीं। अंबेडकर ने एक भी आंदोलन देश के लिए नहीं करा। अंबेडकर ने एक भी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं करा। अंबेडकर से बड़े दलित नेता तो गांधी थे। अंबेडकर सूट बूट में घूमते थे और गांधी दलितों के घर जाकर उनकी टॉयलेट तक साफ करते थे। अंबेडकर ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए दलितों का सहारा लिया और गांधी ने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी दलितों को उठाने के लिए। अंबेडकर अपनी पूरी जिंदगी में एक छोटा सा भी छोटा चुनाव नहीं जीत पाए, जबकि उन्हीं के सामने दूसरे दलित कैंडिडेट उनसे जीत जाते। अभी भी हरिजनों ने अंबेडकर को अपना नेता स्वीकार ही नहीं करा। बॉम्बे में अंबेडकर का विरोध होता है, जिसकी वजह से अंबेडकर ईस्ट बंगाल से मुस्लिम लीग की सपोर्ट से अपने चुनाव का नामांकन भरते हैं। मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए ही कांग्रेस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन डॉक्टर अंबेडकर को बना। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ज़्यादा ओवररेटेड लीडर हैं। मतलब कि एक नेता का इतना सम्मान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने देश के लिए कभी कुछ नहीं करा। आप एक आंदोलन ऐसा नहीं बता सकते हो जिसमें कि अंबेडकर ने पार्टिसिपेट करा हो। चलो मानता हूं मैं कि अंबेडकर के और कांग्रेस की कभी आपस में नहीं बनी, इस वजह से अंबेडकर पार्टिसिपेट भी नहीं करा कोई भी गांधी के मूवमेंट हो या कोई भी कांग्रेस की आज़ादी के आंदोलन हो। मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ, लेकिन जरा एक आंदोलन वो भी बता दो जो अंबेडकर ने खुद शुरू करा हो अंग्रेजों के विरोध में और देश के लिए करा हो या देश एकता के लिए करा हो। अगर कुछ नहीं तो सबकी यूनिटी के लिए, सोवर्निटी के लिए भी कुछ कराओ। एक भी ऐसा आंदोलन आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी में करी नहीं है। अंबेडकर ने केवल एक काम करा है, दलितों के नाम पर राजनीति करी है। और हालांकि अंबेडकर दलितों से भी उन्हें कुछ ऐसा नहीं था। सबसे पहले 1928 के आसपास कुछ एक आंदोलन करते हैं जो कि माहर जाति के लिए था, जिस जाति से अंबेडकर खुद आते थे। अंबेडकर हाँ पढ़े लिखे थे, उन बाहर विदेश में पढ़े थे, जैसी थ्योरीज बताई जाती हैं कि एक राजा की स्कॉलरशिप पर बाहर गए थे। ठीक है, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अंबेडकर को जिस तरीके से एक भगवान बनाकर पेश करा जा रहा है, अंबेडकर इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। अंबेडकर ने पूरी जिंदगी भर शक्ति के पीछे संघर्ष किया है, पावर हंगर जैसे बोलते हैं। अंबेडकर हमेशा सत्ताओं के पीछे रहे हैं। यहाँ तक कि इवन अंबेडकर ने एक अपनी पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया करके पार्टी थी। जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो 15 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। 15 में से 14 सीट उनकी पार्टी जीत भी जाती है और अंबेडकर खुद अपनी सीट हार जाते हैं। ये वैल्यू थी अंबेडकर की। अंबेडकर जितनी बार भी किसी भी इलेक्शन में खड़े हुए, अंबेडकर अपनी सीट कभी नहीं जीत पाए। हालांकि जो उनकी पार्टी के लोग होते थे वो भले ही जीत जाएं, लेकिन अंबेडकर एक भी इलेक्शन नहीं जीत पाए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर चुने जा रहे थे, वहाँ पर भी अंबेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से खड़े होने के लिए गए, लेकिन विरोध इतना भारी था अंबेडकर का कि वहाँ से उन्हें भागना पड़ा। फिर ईस्ट बंगाल में, जो कि अब बांग्लादेश है, मुस्लिम लीग के समर्थन से तब वो वहाँ पर खड़े हुए और मुस्लिम लीग की वजह से ही वो जीत कर आए। अंबेडकर कभी भी इंडिपेंडेंटली कोई इलेक्शन नहीं जीत पाए, और जनता के बीच में अगर कोई चुनाव हुआ, वो सीट जो रिजर्व भी होती थी, यहाँ तक कि दलित कैंडिडेट कांग्रेस का उनके सामने लड़ा, वो 2 बार जीत जाते हैं दलित कैंडिडेट, और अंबेडकर अपनी सीट हार जाते हैं। बार बार अंबेडकर के साथ ऐसा हुआ। अंबेडकर को आज जितना बड़ा बनाया, जब तक जिंदा रहे अंबेडकर उतने बड़े, कभी भी उतना बड़ा कद नहीं था। अगर बोलते हैं कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, इंडिया का जब बंटवारा भी हो गया था पाकिस्तान से, तब भी लगभग 300 मेंबर, 299 मेंबर के करीब इंडिया में थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे अंबेडकर। तो इन्होंने केवल एक अंबेडकर का योगदान नहीं है। और जो भी बोलते हैं कि केवल बाबा साहब ने हमें संविधान दे दिया, वो लोग, उन्हें संविधान का सा तक नहीं पता है, उन्हें आर्टिकल का मतलब नहीं पता, उन्हें डीपीएसपी फंडामेंटल राइट नहीं पता। इनसे होशियार लोग कई थे, BN राव थे और अय्यर थे। इनसे होशियार तो खुद नेहरू थे, जिन्होंने कम से कम प्रियम्बल और फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का दिया है। गांधी इनसे ज़्यादा होशियार थे, इवन जिन्ना तक इनसे ज़्यादा होशियार था। केवल एक जो खोखली बाद में राजनीति करी गई है अंबेडकर के नाम पर, और उसकी जो शुरुआत करी वो BSP ने करी, बहुजन समाज पार्टी ने, और अंबेडकर के नाम को उन्होंने बड़ा बनाया। जैसे कि कांग्रेस के पास एक लीडर थे जो कि महात्मा गांधी हैं, ऐसे ही BJP के पास स्वामी विवेकानंद रहे, और भी कई हिंदूवादी लीडर रहे। ऐसे ही किसी भी पार्टी को बड़ा बनने के लिए एक किसी अपने समाज के या अपने धर्म के, अपने देश के किसी एक बड़े आदमी से जुड़ना पड़ता है। तो अंबेडकर क्योंकि उस टाइम पर ऐसा अपने आप को प्रिटेंड कर रहे थे कि वो दलितों के नेता हैं, जबकि दलित के नेता वो कभी बन ही नहीं पाए। दलितों ने कभी उन्हें स्वीकार नहीं करा अम्बेडकर को। बहुजन समाज पार्टी ने इसी बात का फायदा उठाया। मायावती ने बहुत अम्बेडकर के स्टैचू लगाए
और इंडियन पॉलिटिक्स में बाबा साहब को इंट्रोड्यूस करा। अब क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है तो पूरी की पूरी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब बाबा साहब रटने में लग गई। और यूट्यूब पर भी लोग बाबा साहब की जय करते रहते हैं, वो इस वजह से उन्हें व्यूज़ से मतलब है। उन्हें पता है कि हम जय बोलेंगे तो ठीक हमारा सब चलता रहेगा, एक ऑडियंस हमसे जुड़ जाएगी। रियलिटी कोई सुनना ही नहीं चाहता है, जबकि रियलिटी यही है। उस टाइम पर अंबेडकर जो लड़े थे वो अपने लिए लड़े थे, अपनी राजनीति के लिए लड़े थे, और ये बार बार प्रूव भी हुआ। अंबेडकर बार बार ट्राई करते रहे और अंबेडकर बार बार हारे। मुस्लिम लीग से जो सपोर्ट उन्हें मिला था उसमें मुस्लिम लीग का ये फ़ायदा था कि कांग्रेस जो एक हिंदू की पार्टी एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, हम उसे तोड़ पाएंगे, हम दलित को अपने साथ ले आएंगे, मुसलमानों के साथ ले आएंगे, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक हमारा भी कोई आदमी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी चाल थी अंबेडकर को अपने साथ लाने के लिए कि पाकिस्तान बनाने में अब दलित भी हमारी मदद करेंगे। चलो ये तो अब कंफर्म हो गया कि अंबेडकर का कोई भी रोल नहीं था इंडिया के लिए, ऐसा नेशन के लिए कुछ भी नहीं था। और अब बात करते हैं कि दलितों के लिए भी कितना काम करा। अंबेडकर ने दलितों के लिए हमेशा राजनीतिक अधिकारों की मांग करी है, पॉलिटिकल राइट्स की। अंबेडकर का मानना था कि अगर पॉलिटिकल राइट हमें मिल जाते हैं तो फिर हम इकोनॉमी में अच्छे होंगे, फिर धीरे धीरे करके हम सोशल स्ट्रेटा में अच्छे हो जाएंगे। और जिसका खामियाजा आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है आरक्षण के नाम से। आरक्षण आज देश की एक बड़ी बीमारियों में से एक है। अब तो कांग्रेस देखो हर जगह आरक्षण की बात कर रही है कि प्राइवेट में भी आरक्षण लाओ, और ये रिजर्वेशन इंडिया को खोखला कर रहा है। और इस रिजर्वेशन की नींव अंबेडकर की वजह से आई। पूना पैक्ट जो गांधी के साथ समझौता करा था, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन गांधी फिर रिजर्वेशन पे आके मान जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो अंबेडकर और कांग्रेस के बीच में बहस थी, इसी बात को लेकर बहस थी पूरे। आरक्षण आता है, राजनीतिक तौर पर आता है, वो आरक्षण हर चीज में जाता है, और अब वो रिजर्वेशन बढ़ता ही जा रहा है। अगर रिजर्वेशन से अभी 70 साल 80 साल में कोई फ़ायदा देश को नहीं हुआ तो आगे चल के भी क्या होगा। केवल रिजर्वेशन के नाम पर बार बार वोट मांगे जाएंगे, वोट बैंक की राजनीति होगी। और पॉलिटिकल पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि जो छोटा वर्ग है, नीचा जो वर्ग है, जो दबाया गया कई सालों से, वो ऊपर आए, क्योंकि अगर एक बार ऊपर आ गए तो आरक्षण की राजनीति खत्म हो जाएगी। और जबकि गांधी ये चाहते थे कि हम सोशल स्ट्रेटा को ही चेंज कर दें, हम ये जो दिलों में भावना है जाति की वही खत्म कर दें। इन्होंने तो केवल ऐसे आंदोलन चलाए कि चलो पानी पी लेंगे, मंदिर में घुस लेते हैं। लेकिन गांधी ने पता क्या करा था। गांधी चाहता है कि अगर ये छोटी जाति के लोग हैं, ये अगर मैतर जाति के लोग हैं, अगर चमार जाति के लोग हैं, मैं इनकी टॉयलेट साफ करूंगा। ये काम गांधी ने करा है। मैं इनका उपचार करूंगा, मैं इन्हें स्कूल भेजूंगा, जनता में ऐसी शिक्षा फैलाऊंगा कि जाति आति कुछ नहीं होती, हम मानव हैं। ये काम गांधी ने करा था, और जो कि अंबेडकर जैसे कभी नहीं कर पाए। अंबेडकर क्योंकि अपनी पावर हंगर के पीछे भागते रहे। गांधी ने ही नाम दिया था कि ये हरिजन हैं, हरि के जन हैं, ये कोई छुआछूत वाले नहीं, ये भी वही हैं जो हम हैं। ये गांधी ने साबित करा था। और अंबेडकर जिंदगी भर सूट बूट पहनकर घूमते रहे। अंबेडकर ने क्या करा हरिजन के लिए बताओ। केवल एक राजनीतिक मांग, वो भी अपने फायदे के लिए, उससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं करा। हरिजनों का अगर कोई नेता होना चाहिए तो गांधी होने चाहिए। फूले कपल्स होने चाहिए, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने अंबेडकर से बहुत पहले ही उनकी शिक्षा की, उनकी आज़ादी की बात करी थी। और अगर कोई इनका नेता होना चाहिए, राजा राम मोहन रॉय होने चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होने चाहिए। ऐसे लोग जो सच में समाज को बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी, सूट बूट पहनकर नहीं घूमते थे। तो ये जो बाबा साहब का भूत दिमाग में चढ़ा रखा है, अब इसे उतारो। क्योंकि इतिहास जानना है तो पहले इमोशन को छोड़ो, सही दिशा में आगे बढ़ोगे तभी तरक्की हो पाएगी।